नमस्कार। आज हमारे सामने बंगाली भाषा के कुछ अंश हैं जो gurupuja.pdf नामक दस्तावेज से लिए गए हैं। ये अंश गुरु पूजा के संदर्भ में शुरू होते हैं, लेकिन फिर बहुत ही गहरे दार्शनिक विचारों में उतर जाते हैं। जी हाँ। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत गुरु पूजा से होती है, जो अक्सर किसी व्यक्ति या गुरु पर केंद्रित होती है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये अंश हमें एक ऐसी परम सत्ता की ओर ले जाते हैं जिसे मतलब निराकार बताया गया है, जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है। सही। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन अंशों में छिपे जो गहरे विचार हैं उन्हें थोड़ा समझें, जैसे कि ये परम सत्ता कौन है, ये सृष्टि कैसे बनी, और सबसे अहम कि गुरु पूजा या भक्ति का मार्ग इस अवर्णनीय सत्ता तक पहुंचने में कैसे मदद करता है, जैसा कि इन स्रोतों में लगता है बताया गया है। हाँ, ये समझने की कोशिश करेंगे। ये गुत्थी सुलझाने जैसा लगता है ना? चलिए इन विचारों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं ये स्रोत हमें क्या सिखाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं उस परम सत्ता की जिसे परम पुरुष कहा गया है। स्रोत कहता है गुरु पूजा उन तक पहुंचने का जरिया है। तो इन अंशों में इस परम पुरुष का स्वरूप कैसे समझाया गया है, क्या बताते हैं ये? हाँ, देखिए, अंश परम सत्ता को समझाने के लिए कई कोणों से प्रयास करते हैं। सबसे पहले उन्हें ओंकार के रूप में दर्शाया गया है। ओंकार? हाँ, और यहाँ ओंकार सिर्फ एक प्रतीक या ध्वनि मात्र नहीं है। स्रोत कहता है कि ये ज्ञाता यानी जानने वाला, हाँ, ज्ञान यानी जानने की प्रक्रिया, अच्छा, और ज्ञेय यानी जिसे जाना जा रहा है, इन तीनों के मिलन बिंदु का प्रतीक है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का मिलन बिंदु। अरे वाह, ये सुनने में तो बहुत ही क्रांतिकारी लगता है ना? इसका मतलब है कि सामान्य तौर पर हम जो ये तीन अलग अलग चीजें देखते हैं, मैं, मेरा जानना और वो चीज जिसे मैं जान रही हूँ, स्रोत कह रहा है कि परम स्तर पर ये भेद मिट जाते हैं, सब एक ही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सामान्य द्वैतवादी सोच को, मतलब ड्यूअलिज्म को चुनौती देता है। और इसी परम सत्ता को आगे सर्वव्यापी कहा गया है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह मौजूद। हाँ, और सर्वज्ञ भी, यानी वो हर जगह मौजूद है और सब कुछ जानने वाली चेतना है। वो किसी एक स्थान या समय तक सीमित नहीं है। अच्छा, स्रोत में एक और दिलचस्प चीज नजर आती है, जीओडी की अवधारणा का इस्तेमाल, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ये थोड़ा अप्रत्याशित सा लगा मुझे। हाँ, ये समझाने का एक आधुनिक तरीका लगता है, जो शायद समकालीन पाठकों के लिए इस्तेमाल किया गया हो सकता है। स्रोत कहता है कि परम सत्ता ही सृष्टि यानी जनरेशन का मूल है। वही ब्रह्मांड का संचालन, ऑपरेशन करती है, और अंततः वही संहार, डिस्ट्रक्शन का कारण भी बनती है। अच्छा, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि परम सत्ता को इन तीनों क्रियाओं के पीछे की कोई स्थिर शक्ति नहीं, बल्कि इस पूरी गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। पूरी प्रक्रिया ही वही है। हाँ, वो सृष्टि, स्थिति और लय का एक निरंतर चक्र है। यानी वो सिर्फ बनाने वाला नहीं, बल्कि बनने, चलाने और मिटाने की पूरी प्रक्रिया ही है। अच्छा, फिर ब्रह्म की अवधारणा भी पेश की गई है। उसे कैसे समझाया गया है? क्या ये जीओडी वाले विचार से अलग है या उसी का दूसरा पहलू है? ये उसी परम सत्ता को समझने का एक और शायद ज्यादा पारंपरिक भारतीय दर्शन का तरीका है। अच्छा। ब्रह्म को यहाँ भूमा चैतन्य यानी अनंत, असीम चेतना, भूमा चैतन्य, हाँ, और प्रकृति यानी क्रियाशील सिद्धांत या कहें कि संभावना शक्ति, इन दोनों का योग बताया गया है। चेतना और शक्ति का योग, बिल्कुल। इसे ऐसे समझें, एक तरफ असीम शुद्ध जागरूकता है और दूसरी तरफ उसी में निहित वो शक्ति है जिससे सब कुछ प्रकट होता है। इन दोनों का अविभाज्य योग ही ब्रह्म है, वही परम स्रोत है। और स्रोत ये भी साफ करता है कि ये परम सत्ता हमारी सामान्य बुद्धि और इंद्रियों की पकड़ से पूरी तरह परे है। ये गूढ़ सत्य हैं जिन्हें पूरी तरह से केवल वही सत्ता जानती है। हमारी समझ तो बहुत सीमित है, हम सिर्फ इशारे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये परम सत्ता सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सृष्टि की पूरी प्रक्रिया का आधार, चेतना और क्रिया का योग और हमारी सीमित समझ से परे है। अब सवाल उठता है कि इस निराकार, अवर्णनीय सत्ता और इस प्रकट ब्रह्मांड जिसे हम अनुभव करते हैं, इनके बीच रिश्ता क्या है? अगर वो निराकार है तो ये साकार सृष्टि अस्तित्व में आई कैसे? हाँ, अच्छा सवाल है। इसका जवाब स्रोत शक्ति की अवधारणा में देता है। शक्ति? जी,
कहा गया है कि परम पुरुष अपनी इसी अंतर्निहित शक्ति के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। अच्छा। तो यही शक्ति वो माध्यम है जिससे निराकार यानी बिना किसी रूप या गुण वाला साकार रूप लेता है, यानी गुणों और रूपों वाला बन जाता है। ये शक्ति उस परम सत्ता से अलग नहीं है, उसी का क्रियात्मक पहलू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रह्मांड उस निराकार सत्ता से कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि उसी का एक प्रगट साकार रूप है जो उसकी अपनी शक्ति से सामने आया है। हाँ, बिल्कुल यही बात है, एकदम सही। और इसीलिए स्रोत कहता है कि सब कुछ उसी परम सत्ता से उत्पन्न होता है। वही सृष्टि का उपादान कारण और निमित्त कारण भी। उपादान कारण और निमित्त कारण, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, इसे सरल भाषा में समझें तो उपादान कारण मतलब वो पदार्थ जिससे कोई चीज बनी है, जैसे घड़े के लिए मिट्टी। ठीक है। और निमित्त कारण मतलब वो कर्ता जिसने उसे बनाया है, जैसे कुम्हार। अच्छा। स्रोत कह रहा है कि परम सत्ता ही मिट्टी भी है और कुम्हार भी। बनाने वाला और बनी हुई चीज दोनों में तत्वता वही है, कोई परम द्वैत नहीं है। बनाने वाला और बनी हुई चीज दोनों में वही तत्व। अरे, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि सृष्टि में जो कुछ भी है वो मूलतः दिव्य ही है। ठीक वैसे ही, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जैसे किसी वस्तु में उसका स्वाभाविक गुण धर्म हमेशा मौजूद रहता है, वैसे ही परम सत्ता हर चीज में, हर कण में व्याप्त है। हर कण में? हाँ, जितनी भी विविधता, जितने भी रूप, जितने भी नाम हमें इस ब्रह्मांड में दिखते हैं, वो सब उसी एक असीम स्रोत से निकले हैं, उसी एक महासागर की लहरों की तरह। क्या अभिव्यक्ति के अलग-अलग स्तरों की भी बात की गई है? मतलब क्या निराकार और इस जटिल साकार दुनिया के बीच कोई और परतें या स्तर बताए गए हैं? हाँ, स्रोत में सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म का भेद स्पष्ट किया गया है। सगुण और निर्गुण? जी। निर्गुण ब्रह्म वही परम निराकार गुणों से रहित सत्य है जिसकी हमने अभी बात की। हाँ? लेकिन जब वही सत्य सृष्टि रचता है, गुणों के साथ प्रकट होता है, तो उसे सगुण ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, गुणों के साथ वाला ब्रह्म? बिल्कुल। स्रोत में ब्रह्मांडपति शिव का उल्लेख इसी सगुण प्रकट रूप का संकेत देता है। वो शक्ति जो ब्रह्मांड का संचालन करती है, जिसे पूजा जा सकता है, जिससे संबंध बनाया जा सकता है। ओके। ये निराकार का वो रूप है जो हमारी समझ और भक्ति के दायरे में आ सकता है। और ओंकार की भूमिका इस सृष्टि प्रक्रिया में कैसे जुड़ती है? आपने शुरू में कहा था कि वो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का संगम है। हाँ, देखिए, स्रोत ओंकार को सिर्फ एक दार्शनिक प्रतीक नहीं मानता, बल्कि उसे सृष्टि का मूल स्पंदन या बीज मानता है। हालांकि स्रोत यहाँ अ, उ, म के पारंपरिक विश्लेषण मतलब सृष्टि, स्थिति, लय, उसमें विस्तार से नहीं जाता। अच्छा। लेकिन ओंकार को ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के संगम और शुद्ध अहम तत्व से जोड़कर उसे सृष्टि के बिल्कुल मूल बिंदु के रूप में स्थापित करता है। ये वो पहली अभिव्यक्ति है, वो मौलिक ध्वनि है जिससे बाकी सब कुछ प्रकट होता है। ये एक तरह से निराकार और साकार के बीच का पुल है। अच्छा, ये अब ज्यादा स्पष्ट हो रहा है। एक परम निराकार सत्ता है जो अपनी ही शक्ति से साकार ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होती है, और वही सृष्टि का पदार्थ और कर्ता दोनों है। ओंकार इसका मूल बीज है और सगुण ब्रह्म इसका प्रकट पूजनीय रूप है। बिल्कुल। अब वापस आते हैं दस्तावेज के शीर्षक पर, गुरु पूजा। भक्ति या उपासना का रास्ता इस परम सत्ता को समझने से कैसे जुड़ता है, जैसा कि इन अंशों में बताया गया है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भक्ति और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। स्रोत साफ करते हैं कि परम पुरुष को जानने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हमारा सांसारिक मन और हमारा अहंकार। उकंघर। मन और अहंकार, जी। हमारा ये सीमित मैं का भाव, हमारी पसंद नापसंद, हमारी इच्छाएं, ये सब हमें उस परम अविभाजित सत्य को देखने से रोकते हैं। तो अहंकार और सीमित मन को पार करना पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेकिन ये तो सबसे मुश्किल कामों में से एक लगता है। हाँ, मुश्किल तो है। क्या स्रोत बताता है कि ये कैसे संभव हो? हाँ, यहीं पर ज्ञान, जिसे ज्ञान दीप्ति कहा है, और भक्ति की भूमिका आती है। ज्ञान और भक्ति? जी। और सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ कर्मकांड या पूजा पाठ नहीं है। स्रोत के अनुसार सच्ची भक्ति का अर्थ है
परम सत्ता की सर्वव्यापकता को सचमुच पहचानना। अच्छा, सर्वव्यापकता को पहचानना। हाँ, ये गहराई से महसूस करना कि वो सिर्फ मंदिर में या किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि हर कण में, हर जीव में, यहाँ तक कि स्वयं हमारे भीतर भी मौजूद है। और ज्ञान का मतलब है इस सत्य को बौद्धिक और अनुभवात्मक रूप से समझना। दोनों साथ चलते हैं। और इस पहचान और अनुभव तक पहुंचने का साधन क्या बताया गया है? क्या गुरु पूजा इसी का एक साधन है? स्रोत नान्ति जाप या स्मरण को एक बहुत महत्वपूर्ण साधन बताता है। नाम जाप। हाँ, इसे आत्मसमर्पण का मार्ग कहा गया है। ये माना जाता है कि परम सत्ता के नाम में स्वयं अपार शक्ति निहित है। अच्छा। जब कोई भक्त निरंतर नाम का जाप करता है तो धीरे धीरे उसका ध्यान बाहरी दुनिया और अपने अहंकार से हटकर उस परम सत्ता पर केंद्रित होने लगता है। ये जाप अहंकार को गलाने और समर्पण भाव जगाने में मदद करता है। तो ये एक तरीका है अहंकार को कम करने का। बिल्कुल। और गुरु पूजा भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकती है। गुरु उस परम सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में या उस तक पहुंचने के मार्गदर्शक के रूप में पूजे जाते हैं। गुरु शिष्य के अहंकार को तोड़ने और उसे सही दिशा दिखाने में मदद करते हैं। अच्छा। क्या विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का भी कोई जिक्र है इसमें? क्योंकि भारत में तो बहुत विविधता है। हाँ है, विभिन्न देवी देवताओं का उल्लेख आता है, लेकिन उन्हें एक उच्च सत्ता महादेव द्वारा नियंत्रित बताया गया है। अच्छा, महादेव द्वारा नियंत्रित। हाँ, ये दिलचस्प है। ये दर्शाता है कि ये विभिन्न देवी देवता भी उसी एक परम सत्ता की ब्रह्मांडीय लीला या खेल के अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, अलग अलग शक्तियां ये पहलू हैं। वे सब अंततः उसी एक स्रोत की ओर इशारा करते हैं। ये अनेकता में एकता का सिद्धांत है। समझ गई। एक अंश में भक्त सीधे महेश्वर को संबोधित कर रहा है। वो पंक्तियां बहुत मार्मिक लगी मुझे। हे महेश्वर, तुम वो जानते हो जो मैं नहीं जानता। उस रूप को प्रकट करो जो सभी देवी देवताओं के भीतर है। ये क्या दर्शाता है? ये भक्त की गहरी विनम्रता और परम ज्ञान की तीव्र प्यास को दिखाता है। भक्त यहाँ स्वीकार कर रहा है कि उसकी अपनी समझ कितनी सीमित है। तुम वो जानते हो जो मैं नहीं जानता। हाँ। और वो उस सतही विविधता से परे जाकर उस एक मूल सत्य का दर्शन करना चाहता है जो सभी रूपों के पीछे छिपा है। उस रूप को प्रकट करो जो सभी देवी देवताओं के भीतर है। ये आत्म साक्षात्कार के लिए, उस परम एकता के अनुभव के लिए दैवीय कृपा की एक सच्ची पुकार है। ये सिर्फ जानकारी मांगना नहीं है, ये अनुभव की चाह है। और अंततः इस भक्ति और ज्ञान के मार्ग का लक्ष्य क्या है? कहाँ पहुंचता है साधक? लक्ष्य है परम ब्रह्म को जानना और अनुभव करना। इसे ही अंतिम सत्य बताया गया है, जिसके वास्तविक रूप की तलाश भक्त या साधक करता है। परम ब्रह्म का अनुभव। जी। और स्रोत कहता है कि जब ये ज्ञान पूरी तरह उदित होता है, जब साधक उस परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है, तो भक्त और भगवान के बीच का भेद, जानने वाले और जाने जाने वाले के बीच की दूरी, वो मिट जाती है। भेद मिट जाता है। हाँ, द्वैत समाप्त हो जाता है और अद्वैत यानी गैर द्वैत की परम अवस्था का अनुभव होता है। व्यक्ति अपनी वास्तविक अनंत प्रकृति को पहचान लेता है। अच्छा, तो अगर मैं इसे संक्षेप में समेटने की कोशिश करूं, ये अंश हमें बताते हैं कि एक परम सत्ता है, परम पुरुष या ब्रह्म, जो निराकार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ है, और वही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का संगम भी है। बिल्कुल। वो अपनी ही शक्ति से साकार सृष्टि के रूप में प्रकट होती है, GOD की तरह पूरी प्रक्रिया का संचालन करती है। सही। और भक्ति का मार्ग, जिसमें गुरु पूजा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, वो रास्ता है जिससे व्यक्ति अपने अहंकार और सीमित मन को पार करके ज्ञान, नाम स्मरण और समर्पण के द्वारा अंततः उसी परम सत्ता के साथ अपनी मूलभूत एकता का अनुभव कर सकता है। क्या ये ठीक है? आपने इसे बहुत बहुत अच्छी तरह से समेटा है। बिल्कुल यही सार है। ये अंश इस बात पर जोर देते हैं कि परम सत्ता मूलतः निराकार, निर्गुण होते हुए भी सृष्टि की रचना और हम जैसे जीवों के समझने और भक्ति करने के लिए सगुण रूप धारण करती है। रास्ता चुनौतीपूर्ण है, अपने मन और अहंकार की बाधाओं को पार करना। लेकिन ज्ञान, सच्ची भक्ति, जो सर्वव्यापकता को पहचानना है, नाम का आश्रय लेना और संभवतः एक गुरु का मार्गदर्शन, जैसा गुरु पूजा से संकेत मिलता है, ये सब इस यात्रा के महत्वपूर्ण साधन है। साधन है। हाँ,
जो हमें उस परम सत्य की ओर ले जाते हैं जो हमसे कभी अलग था ही नहीं। अच्छा, तो आज की इस चर्चा से हमने गुरु पूजा दस्तावेज के इन अंशों से कुछ बेहद गहरे और विचारोत्तेजक बिंदु समझे। जी। पहला, परम सत्ता, परम पुरुष ब्रह्म का वो सर्वसमावेशी निराकार स्वरूप जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का संगम है। हाँ। दूसरा, सृष्टि में उसकी भूमिका, केवल निर्माता नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया जीओडी और वही सृष्टि का उपादान और निमित्त कारण। बिल्कुल। तीसरा, निराकार निर्गुण से साकार सगुण में अभिव्यक्ति शक्ति के माध्यम से। सही। और चौथा, आत्म साक्षात्कार का मार्ग, अहंकार और मन से परे जाना, ज्ञान और भक्ति सर्वव्यापकता की पहचान द्वारा, जिसमें नाम स्मरण और आत्मसमर्पण प्रमुख साधन है और गुरु पूजा एक सहायक भूमिका निभा सकती है। बहुत बढ़िया सारांश। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जो शुरुआती बिंदु से जुड़ता है। हाँ, बताइए। ये अंश संकेत देते हैं कि परम सत्ता ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी। जानने वाला भी वही है और जिसे जाना जाना है वो भी वही है। जानने वाला और जाना जाने वाला दोनों वही। हाँ। अगर ऐसा है तो अंतिम खोज शायद कुछ बाहरी अप्राप्य चीज को पाने के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि उस अंतर्निहित एकता को, उस चेतना को महसूस करने के बारे में है जो पहले से ही हमारे भीतर और हमारे चारों ओर मौजूद है। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगर हम इस विचार को गंभीरता से लें तो ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे रिश्तों को, दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है। कैसे बदल सकता है, हाँ, ये सचमुच सोचने के लिए गहरा बिंदु है। जी।